वीडियो देखने के बाद अब खबरों का रुख करते हैं और बात मेरठ की, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने रोडवेज में गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि बस के चालक और कंडक्टर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया है, जिसके बाद उसे बेसुध हालत में फेंककर फरार हो गए। दरअसल महिला सड़क पर पुलिस को बदहवास हालात में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। महिला प्रयागराज की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला भी थोड़ी देर पहले हमारे पास में लाई गई है और वो डिस्पेंसरी के पास में पड़ी हुई पाई गई थी, तो हमने उसको देख लिया और महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। साथ में पुलिस को भी बता दिया है। मामला महिला अभी बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसा महिला बता रही है थोड़ा सा उसकी अभी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो बहुत ज़्यादा हम उससे अभी पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रिल करने से किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अभी सिर्फ महिला ने कुछ बातें बताई हैं। एक उसने अपने ससुराल वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो हम वहाँ पर पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ससुराल वगैरह को हम ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ पर उसके रहने वाले हैं, उसके ससुराल वाले। तो उनको ट्रेस करने के बाद और अच्छी जानकारी हो पाएगी कि महिला कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी और किस जगह पर महिला मिली। महिला भी बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। लखनऊ के शहीद पथ सुशांत गोल्फ सिटी के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धुंधु कर जलने लगी। राहत की बात तो ये रही कि वक्त रहते कार सवार नीचे उतर गया, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देखिए तस्वीरें, एक गाड़ी जो कि सड़क पर दौड़ रही है, लेकिन अचानक उसमें आग लग जाती है और देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। ललितपुर में एक दबंग ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ कानून को धुआं धुआं कर दिया। सफेद टी शर्ट में खड़े होकर अपने घर की चौखट पर दबंगई की नुमाइश लगाने वाले ने एक झटके में कानून के रखवालों को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। ललितपुर के तालबेहट थाना इलाके के रानीपुरा मोहल्ले का राजा बनने की कुलबुलाहट ने इस शख्स के अंदर का निशानची जगा दिया। फिर क्या था, घर की संदूक में रखी बंदूक से कॉलोनी में दहशत की दास्तान लिख दी। इस ललितपुरिया जॉन इब्राहिम ने पूरे जोर के साथ इलाके में बंदूक का कमाल दिखाया। उधर चौखट पर खड़ी भाभी जी देवर को पूरी ट्रेनिंग दे रही कि सुनिए देवर जी, बंदूक की नाल आसमान की तरफ 75.67 डिग्री पर उठाइए, कांख में कानून और उंगली से ट्रिगर दबाइए, फिर देखिए कमाल। भाभी जी से मिले ज्ञान को देवर ने आत्मसात किया और लगा दिया निशान। मतलब कि घर के द्वारे पर ही शूटिंग रेंज खोल दिया गया था। पैरों को लपेटकर घर के चबूतरे पर कबूतर बनकर इलाके का नवोदित दबंग अपनी दबंगई का परिचय पप्पा की लाइसेंसी बंदूक से देता रहा। उधर भाभी जी गुरु द्रोण की तरह लगातार निशानेबाजी का ज्ञान देती रही। घंटों तक चले इस तमाशे के बाद किसी ने पुलिस वाले बाबू को खबर कर दी। फिर क्या था, बंदूकबाज देवर को भाभी जी के सामने ही पुलिस उठाकर ले गई। फायरिंग का जो वीडियो वायरल हुआ, इस संबंध में जांच कराई गई। जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि यह वीडियो 5 महीने पुरानी है, जिस संबंध में जब छानबीन की गई तो उस जो फायरिंग करने वाला है उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास जो शस्त्र है वो उसके पिता के नाम है, जिनकी 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। तो इस संबंध में हिरासत में लेके जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पप्पा की बंदूक से इलाके में दहशत की दास्तान लिखने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। गनीमत बस ये रही कि बंदूक की नाल आसमान को ही तकती रही, गलती से इधर उधर हो जाती तो किसी की जान भी जा सकती। शैलेंद्र जैन, ललितपुर, एबीपी कल। उधर पीलीभीत में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है, जहां वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर बुरी तरह से पीट दिया।
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली के जटपुरा गांव से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक को पहले पेड़ से गांव वालों ने बांध दिया और फिर उसके साथ हैवानियत की है। दरअसल पिट रहा युवक हैदर है, जिस पर आरोप है कि वो एक महिला के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद हैदर को गांव वालों ने पकड़कर बेरहमी से पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। पेड़ से बांधने के बाद हैदर को बुरी तरह से घंटों तक पीटा जाता रहा। वो दया की भीख मांगता रहा, लेकिन हैदर को नहीं छोड़ा गया। ये घटना 24 सितंबर की बताई जा रही है, जिसके बाद हैदर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं अब हैदर के साथ हुई हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल हैदर को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हैदर के साथ हैवानियत करने वालों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। विक्रांत शर्मा, पीलीभीत, एबीपी गंगा। वहीं गोरखपुर से भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका, और फिर जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लोगों की भीड़, आसमान में निगाहें और एक जोरदार धमाका। गोरखपुर के धर्मशाला इलाके से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों की निगाहें रेलवे की हाई टेंशन लाइन की तरफ टिकी हुई थी। दरअसल एक युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया था। लोग लगातार उसे नीचे आने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो युवक नीचे उतरने को राजी नहीं था। 30 फीट की ऊंचाई पर युवक पोल के सहारे रेलवे ट्रैक के बीचों बीच हाई टेंशन लाइन तक पहुंच चुका था। सब यही दुआ कर रहे थे कि कैसे भी करके वो नीचे उतर आए, लेकिन इसी बीच हुआ एक जोरदार धमाका। जोरदार धमाके के साथ ही हर कोई सिहर उठा और वो युवक उस धमाके से पूरी तरह से झुलस गया और 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया। इस दौरान आनन फानन में उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना में जिसकी मौत हुई है वो मंदबुद्धि युवक बताया जा रहा है, जो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और जोरदार धमाके में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। नीरज श्रीवास्तव, गोरखपुर, एबीपी गंगा। वहीं उधम सिंह नगर में नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी का तेज बहाव और जिंदगी कर रही मशक्कत। जिंदगी की चाह में चरवाहा का जारी रहा संघर्ष। चरवाहे के साथ साथ जानवरों की जान भी पड़ी खतरे में। दरअसल उधम सिंह नगर के सितारगंज में चितरंजन मंडल नदी के किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो नदी के बीचों बीच तेज बहाव में एक जिंदगी छटपटाती रही। शक्ति फॉर्म में जानवरों के चराने के लिए एक चरवाहा सूखी नदी पार करके गया था, लेकिन जब वो नदी पार कर रहा था तभी अचानक से नदी में पानी छोड़ दिया गया और फिर चरवाहा अपने जानवरों के साथ नदी के तेज बहाव के बीच फंस गया। चरवाहे की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। आनन फानन में पुलिस भी पहुंच गई और देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सियों की मदद से चरवाहे को बाहर निकालने की कोशिश होती रही और इस दौरान लाइफ जैकेट के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की कड़ी मेहनत की वजह से चरवाहे को बचा लिया गया और इसके साथ ही उसके जानवरों को बचा लिया गया।
धीरेन्द्र मोहन कौर, उधम सिंह नगर, एबीपी गंगा। मंचलों और शोहदों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई है, लेकिन प्रतापगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी की कारस्तानी ने पुलिस की छवि को ही धूमिल कर दिया है, जब भाई बहन को प्रेमी जोड़ा बताकर जमकर अभद्रता की गई। ये जो खाकी वर्दी में दिख रही है ना, ये एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रतापगढ़ में प्रभारी हैं। नाम है प्रीति देवी। अपने नाम के पीछे लगे देवी शब्द को अति गंभीरता से ले लिया इन्होंने। फिर क्या था, खाकी का रौब, नाम के पीछे देवी, तो टूट पड़ी एक युवक पर। इलाके में शौदों और मंचलों की कारस्तानी को रोकने का ठेका इन्हीं के जिम्मे है, और इस जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से निभाया है खुद ही देखिए। दरअसल बेला देवी मंदिर में एक परिवार माता के दर्शन करने पहुंचा था। माता के दर्शन करते उससे पहले ही प्रीति देवी प्रकट हो गई और फिर एक लड़का और लड़की को पकड़ लिया। दूर दृष्टि रखने वाली प्रीति मैडम ने पहली फुर्सत में दोनों को प्रेमी जोड़ा करार दे दिया और वहीं कचहरी लगाई और सजा सुनाई और सजा देनी शुरू भी कर दी। दोनों कहते रहे कि हम भाई बहन हैं, लेकिन ना, प्रीति देवी सुनने को तैयार ही नहीं। इस दौरान युवक को घसीट कर ले जाने लगी। चीख पुकार सुनकर परिवार आ गया, भीड़ इकट्ठा हो गई। मैडम का दिव्य योग मानो प्रकोप में तब्दील हो चला था, लेकिन खाकी का रौब इतनी जल्दी जाता कहाँ है। तो भाई बहन के रिश्ते को बीच सड़क पर ही नए सिरे से परिभाषित करने लगे। ये बता, मैंने तुझसे कही मेरी बहन है। हाँ, तो मैंने बोला हाँ बहन है, तो कह रही सगी है कि सौतेली बहन कैसे होती है? भाई को बुलाया, क्या जरूरत बहन तो बहन होती है ना, बहन होती है। अपनी भी बहन बहन हम समझते हैं, दूसरों की बहन को बहन समझते हैं। हम दूसरों समझते हैं। हम घंटों के तमाशे के बाद भी प्रीति देवी गलती मानने को तैयार ही नहीं। खैर, इतनी अति सक्रियता एंटी रोमियो के एजेंडे को धूमिल करने के लिए काफी है, जैसा कि प्रीति देवी ने किया। सुलभ श्रीवास्तव, प्रतापगढ़, एबीपी। फतेहपुर में कोटे के चयन को लेकर जिले में खूब बवाल हुआ, जहां महिलाओं ने हुसैनगंज के सहीमपुर गांव में जमकर हंगामा किया। वहीं असोथर थाना क्षेत्र में कोटे का गलत चयन करने से मारपीट और ईंट पत्थर चले, जिससे एडीओ पंचायत की गाड़ी का शीशा टूट गया। जहां मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने मामले को शांत करवाया। वहीं आज सैकड़ों की संख्या में दोनों गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर हंगामा किया। लोगों में स्वयं सहायता समूह के जरिए कोटे के चयन में धांधली का आरोप लगाया।